किया था कि हम पूरे पाकिस्तान की जेलों का विज़िट करेंगे और उसमें सबसे पहले इब्तिदा हम करेंगे अडयाला जेल से। उसके लिए कमेटी की तरफ से, मेरी तरफ से बाकायदा रिक्वेस्ट की गई स्पीकर अय्याज सादिक साहब को। चूँकि हम स्पीकर साहब की परमिशन उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, 8 तारीख को उसकी इजाज़त नहीं दी गई या उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। 8 के बाद मैंने दोबारा ख़त लिखा 15 तारीख के विज़िट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज स्पीकर साहब के चैम्बर की तरफ से हमें बाकायदा आगाह कर दिया जाएगा। चूँकि कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है, तमाम अरकान उस कमेटी के यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें फ़ौरी तौर पर इजाज़त मिलेगी और हम अडयाला का विज़िट कर सकेंगे। दैट इज़ नंबर 1। और अगर नहीं भी दी जाती, मैं दोबारा लेटर लिखूँगा। मैंने 8 से पहले भी लिखा था, मैंने 8 के बाद लिखा, अब फिर मैं तीसरा लेटर लिखूँगा और ये मामला फिर हम जो अगली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है विदिन नेक्स्ट 10 टू 12 डेज़ उसके अंदर इंशाल्लाह टेक अप करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कल गुज़श्ता रोज़ शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, उन्होंने भी ख़त लिखा। उन्होंने इससे पहले भी ख़त तहरीर किया एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर के हवाला से। हम उम्मीद कर रहे थे और हमें इतला भी ये दी गई थी कि आज उन्हें सेनेट के इजलास में शमूलियत का मौका दिया जाएगा। अभी जो इतला आ रही है कि शायद कोट लखपत की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उन्हें यहाँ भिजवाने के ऊपर कंसर्न नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट के लिए अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है। और जब उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं तो एजाज चौधरी साहब यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते, तो हम वेट करेंगे कि वो उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। तीसरी चीज़, कल मैं मुज़ाकरात पे आने से पहले एक बात, सिर्फ कल के गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में हर गुजरते सेशन के साथ बदज़ुबानी की एक नई मिसाल कायम करने वाला शख्स ख्वाजा आसिफ, कल वो ये कह रहा था कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। मुझे ये समझ नहीं आ रही वो किससे कह रहा था। हुकूमत तेरी अपनी है भाई, जा हुकूमत से कहा ख़त्म कर दे। हमको मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। आपने करने करें, नहीं करने ना करें, हम अपनी बात के ऊपर खड़े हैं। और दूसरा, वो वफाकी वज़ीर साहब फरमा रहे थे, तारड़ साहब, मांगे तांगे के स्टूडेंट्स वहाँ पर अल कादर यूनिवर्सिटी में ला के तो उनका को फ़ोटो सेशन करवाया गया। जनाब के पास अगर वक़्त हो, मैं खैर जाना तो उनके साथ मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन वो जिस टाइम भी विज़िट करना चाहें, ऑड टाइमिंग्स में भी विज़िट करना चाहें तो जाके देख लें कि वहाँ पे मांगे तांगे के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या मेरिट पे बैठे हैं। और दूसरी बात, चूँकि सोच जब डेवलप होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसके मुहर्रिकात होते हैं। मुहर्रिकात ये हैं कि जिस वक़्त शरीफ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम शरीफ कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो बना था, मैं वहाँ पर स्टूडेंट रहा हूँ 98 में, 99 में, 2000 में। वो ट्रस्ट था, लेकिन उस ट्रस्ट के अंदर वाक़अतन वहाँ पर उस वक़्त हम 10 से 12 स्टूडेंट्स थे जो एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर मौजूद थे। और फिर वहाँ पर जो कुछ होता था, वहाँ पर उसको फाइनेंस करने के लिए, उस ट्रस्ट के लिए फिर ज़रा डाटा निकलवाया जाए कि कौन से ममालिक के लोग यहाँ पर आते थे, उनके किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन होते थे, कितनी सर्विंग वहाँ पर की जाती थी, वो एम्बुलेंसेज, वो जहाज़ अगर रिकॉर्ड के ऊपर हो, हम तो वहाँ पर होस्टलाइट्स है ना, हम वहाँ पर मौजूद थे। तो आप हमेशा किसी भी ट्रस्ट को जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप चलाते हैं उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन इमरान खान ने जो ट्रस्ट कायम किया है उसमें आप शौकत खानम देख लें, आप नमल यूनिवर्सिटी देख लें, आज तक आपका बदतरीन मुखालिफ भी उसके ऊपर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सका। तो अल कादर के अंदर भी यही पोजीशन है। आप बात क्यों करते हैं हमें समझ में आती है, क्योंकि आपके अपने ट्रस्टों की हालत ये है कि वो आपने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बनाए हुए हैं। तीसरी चीज़, मुज़ाकरात के ऊपर मैं एक मत परसों इंशाल्लाह 16 तारीख को हम तहरीरी तौर के ऊपर अपने दोनों मुतालबात, 9 मई का जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर के मैसेकर के ऊपर जुडिशल कमीशन के हवाले से, और उसके साथ साथ सियासी असीरान की रिहाई के हवाला से। और उसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये हम जो असीरान की रिहाई की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट अंडर एनी NRO। हम NRO तब होता है जब एक शख्स सज़ा याफ्ता हो चुका हो, वो एक जेल में मौजूद हो, उसकी पार्टी को पता ना हो, उसकी फैमिली को पता ना हो, रातों रात एक जहाज़ लैंड करे, वो उसके ऊपर बैठे और पाकिस्तान से निकल जाए और फिर जाके हरमैन की सरजमीन के ऊपर बैठ के ये बात कहता रहे 6 साल कि मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। हालांकि वो इन राइटिंग मेरे पास वो पर्सनली मौजूद है। मेरे वालिद चूँकि उस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर थे, हमारे पास तो 1 महीने के बाद वो पेपर आ गया था। इसे कहते हैं NRO। हम जो डिमांड कर रहे हैं
वो प्रोसिक्यूशन के किरदार की इस्लाह की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब और हमारे तमाम असीरान अपने केसेस को फेस करके बाहर आएंगे, अदालती रिलीफ हमें मिलेगा, हम अदालतों से अब बेगुनाह होके और अदालतों से जमानतें हासिल करके आएंगे। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करके तो असीरान को रिहा कर दें, इमरान खान साहब को रिहा कर दें। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन इट। इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्रोसिक्यूशन का किरदार क्या है? इमरान खान साहब की अराउंड अ मंथ वो तमाम मुकदमात में जमानत हो गई, रोबकार जारी होकर उन्होंने शाम को रिहा होना था, लेकिन फिर न्यू टाउन की एक FIR में उनको रिमांड करके जुडिशल कर दिया गया। इसी तरीके से हमारे असीरान में मेजॉरिटी ऑफ द असीरान जो हैं उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। अब जब किसी मुलजिम का ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो जमानत आईनी और कानूनी तौर पे उसका इस्तेहकाक है। प्रोसिक्यूशन क्या करती है कि या तो उस जमानत को अपोज करती है, या दूसरा तरीकाकार यह है कि पंजाब में हज़ारों की तादाद में FIRs हैं जिसके अंदर नामालूम, हर FIR में किसी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 200 है, तो वो किसी नामालूम FIR के अंदर नामालूम लोगों के अंदर उसका नाम डाल के तो दोबारा नए मुकदमे में उसे इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जो कि वाज़ेह सबूत है आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। हम सिर्फ एक किरदार की इस्लाह चाहते हैं कि मजीद बोगस और 2 नंबर FIRs नहीं होंगी और उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। 9 मई के ऊपर आप कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, हम कहते हैं कैटेगोरिकली कि आप जिम्मेदार हैं। कल मैं चूंकि अभी एक हेयरिंग चल रही है वहाँ पर मिलिट्री ट्रायल के हवाला से, वहाँ पर एक जज साहब ने तो बात कर भी दी है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि वो वीडियोज़ और वो चीज़ें मंजर किस तरीके से लोग बगैर किसी के रोके हुए किसी बिल्डिंग तक पहुँच गए, तो क्या ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं है? अब ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के एक जज की तरफ से। यही हम कहते हैं कि उस दिन की CCTV कैमरों की फुटेजेस सामने लाई जाए। इसी तरीके से 26 नवंबर को जो मैसेकर हुआ, आप कहते हैं, पहले कहते थे ना गोली चली ना बुलेट इंजरी हुई, इनिशियली आपने ये कहा, फिर आपने कहा शायद गोली चली और शायद कोई इंजरी हुई हो, फिर आपने ये कहा कि CM KPK के सिक्योरिटी स्टाफ ने फायरिंग की, फिर आपने ये कहा कि हमें आइडेंटिफाई ही नहीं है कि किसने गोली चलाई। यानी हुकूमती बयानात एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने 4 मरतबा अपने बयानात चेंज किए। हमारे 13 के करीब शुहदा हैं जो कंफर्म है। हमारे मिसिंग्स के पर्सन्स के ऊपर हमने इनिशियली तादाद दी थी 200। अच्छा, उसके ऊपर किसी हुकूमत और उनके नाम शेख वकास अकरम साहब ने मीडिया को दिए। हमने अपनी जिम्मेदारी के तहत उन लोगों को ट्रेस किया, लोकेट किया। वो तादाद 200 से ग्रेजुअली नीचे गिरती हुई 46 पर आई। अभी हमारे मजीद कुछ लोग कुछ थानों के अंदर आइडेंटिफाई हो गए हैं, वो इन अनदर 24 आवर्स हम इंशाल्लाह उसका फिगर भी दे देंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी साइड से है। अगर हमने कुछ झूठा प्रोपोगंडा करना हो तो हम कहते रहे 400 मिसिंग है, 200 मिसिंग है, 600 मिसिंग है, इसलिए कि मिसिंग का गम हम समझते हैं। इस रजीम चेंज के ऑपरेशन के बाद इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने, ये खुद भी मिसिंग हुए, इनके बाल बच्चे भी मिसिंग हुए, इनके जीजो अकरबा भी मिसिंग हुए। तो हमारी तो दुआ है कि वो नंबर जो ग्रेजुअली नीचे जा रहा है वो 0 पे आ जाए, ताकि किसी माँ का बेटा, किसी औरत का जो मजाजी खुदा है, किसी का बाप, वो उनसे दूर ना हो। उसके ऊपर हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे 56 वुंडेड हैं जो कि बुलेट इंजरीज हैं और हमारे पास उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। अब हम कहते हैं कि आपने गोली भी चलाई, आपने स्नाइपर्स के जरिए पाकिस्तानियों को गोली से भी मरवाया। आज जिस पार्लियामेंट के अंदर और जिसके प्रेमिसेस में खड़े होकर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पर हम पाकिस्तान के अवाम के वोट की वजह से हैं। जिनके वोट की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, वो वोट देने वालों को आप इस बिल्डिंग के बाहर आने पर कैसे गोलियां मार सकते हैं? और अगर उन्होंने को वायलेट की थी पॉलिसी, मसलन इजाजत नहीं थी, वो यहाँ पर आ गए, तो बाबा मैं एक ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर अगर रेड लाइन को तोड़ता हूं तो क्या मुझे गाड़ी से निकाल के फायर मार दोगे? आप कानूनी तरीकाकार इख्तियार करते, जो लोग आगे आगे थे आप उनके खिलाफ FIRs दे लेते, आप उनको गिरफ्तार करते, आप उनके चालान अदालत में पेश करते। गोली का इख्तियार आपके पास नहीं है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि ये गोली क्यों चली। तो ये डिमांड्स हम इंशाल्लाह परसों रख देंगे। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अगर तो जुडिशियल कमीशन के ऊपर को पेशरफ्त होती है 16 तारीख की मीटिंग के बाद, तो अगली मीटिंग होगी, और अगर कोई पेशरफ्त नहीं होती
तो फिर किसी किस्म की कोई अगली मीटिंग नहीं होगी। और जो अगली मीटिंग होगी पेशरफ्त की सूरत में, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि दोनों नुकात के ऊपर कट ऑफ डेट 31 है। 31 जनवरी तक आपको दोनों मुतालबात मानने हैं। अगर आप नहीं मारेंगे तो हम उस सूरत में भी कॉल ऑफ कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया।